नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 53 और आपके साथ में हूं फारूक। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। आबकारी विभाग ने अवैध मदिरा के खिलाफ शुरू किए गए अभियान में ग्राम इच्छापुर के जंगलों में कार्रवाई की। इस दौरान हाथ भट्टी की शराब और महुआ लहान जब्त कर वैधानिक कार्रवाई कर प्रकरण दर्ज किए गए। बुरहानपुर जिले में अवैध मदिरा के निर्माण, संग्रहण, परिवहन, विक्रय और चैनर के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। कलेक्टर प्रवीण सिंह के निर्देशन और शिवचरण चौधरी जिला आबकारी के नेतृत्व में आबकारी वृत्त दक्षिण द्वारा 6 दिसंबर को अवैध मदिरा आसवान और विक्रेताओं के खिलाफ ग्राम इच्छापुर के जंगलों में कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में करीब 14 लीटर हाथ भट्टी शराब, 460 किलो महुआ लहान जब्त किया गया है। महुआ लहान मौके पर विधिवत नष्ट कर दिया गया है। वहीं इस मामले में धारा 34(1) मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत 6 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। जब्त हुए महुआ लहान का बाजार मूल्य 25,100 रुपये बताया गया है। इस कार्रवाई में आबकारी उप निरीक्षक रविशंकर तिवारी, आबकारी मुख्य आरक्षक बसंत जटाले और आरक्षक राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव शामिल रहे। जिले में कोरोना महामारी के दौरान एडहॉक बेस पर कार्य कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा हड़ताल किए जाने के बाद से फीवर क्लिनिक का कार्य प्रभावित होने लगा था, लेकिन अब ये हड़ताली स्वास्थ्य कर्मी वापस लौट आए हैं। कोरोना महामारी के चलते स्वास्थ्य विभाग द्वारा डॉक्टर, नर्सिंग और टेक्नीशियन स्टाफ की एडहॉक बेस पर 3 माह के लिए नियुक्ति की गई थी। जो महामारी के चलते इन नियुक्तियों को समय समय पर 2 बार सेवा वृद्धि किए जाने के बाद 30 नवंबर को प्रदेश के सैकड़ों कोविड कर्मियों को अचानक बंद किए जाने और उनके द्वारा भोपाल में प्रदर्शन करने और पुलिस द्वारा लाठीचार्ज कर उन्हें खदेड़ने के मामले को लेकर कोविड स्वास्थ्यकर्मी 1 दिसंबर से हड़ताल पर चले गए थे, जिससे शहर के फीवर क्लिनिक पर ताले पड़ गए थे। कोविड कर्मियों के द्वारा निकाले गए कर्मियों के समर्थन में 2 दिन तक हड़ताल पर रहने के बाद वापस अपने काम पर लौटने से कोविड के कार्य को गति मिल गई है। शहर के टीबी अस्पताल और ताप्ती अस्पताल में पुनः जांच और सैंपल के कार्य प्रारंभ हो गए हैं। 2 दिनों तक फीवर क्लिनिक बंद होने से जांच भी प्रभावित हो गई थी। हड़ताली कोविड कर्मियों के सोमवार को लौटने पर जांच और सैंपल के कार्य को किया गया। इन हड़ताली कोविड कर्मियों का मत है कि कोरोना महामारी के बढ़ते प्रभाव के बीच कार्य करने पर इन कर्मियों को कोरोना वॉरियर्स कहकर उन पर फूल बरसाकर उनका सम्मान किया और अब जब कोरोना संक्रमण पुनः एक बार फिर से पैर पसार रहा है, ऐसे में उनको कार्य से निकालकर उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। इसी का विरोध करने के लिए प्रदेश भर में कोविड स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर रहकर निकल गए कर्मियों को वापस लेने की मांग कर रहे थे। हम लोगों की कोविड-19 में अस्थायी 3 महीने के लिए नियुक्ति हुई थी, उसका एक्सटेंशन कर करके 8 महीने हो गए और अभी फिर से हमारा 1 महीने के लिए पड़ा है। अब पता नहीं सरकार क्या करना चाहती है, तो शासन के ऊपर है। हम भी गए थे ना हड़ताल पे, हम भी थे, फिर हम लोगों ने आज से ही ज्वाइनिंग ली। हमारे ज़िले से किसी को भी नहीं निकाला गया है, क्योंकि हमारे ज़िले में कोविड-19 का जो स्टाफ टेम्प्रेरी रूप से जो रखा गया था वो लिमिटेड रखा गया था। वो उतने ही रखे गए थे जितनी आवश्यकता। लगभग 30 स्टाफ था और 30 स्टाफ की ज़रूरत थी और 30 स्टाफ हमने पूरा का पूरा रखा है, किसी को निकाला नहीं है। केवल ये लोग जो दूसरे ज़िलों में अधिक लोग रख लिए गए थे, ज़रूरत से अधिक लोग काम कर रहे थे, उनको सरकार ने निकाला है। तो उनके समर्थन में हमारे यहाँ के लोग 2 दिन से हड़ताल पे थे और वो अपने आप हड़ताल पे गए थे और आज अपनी मर्ज़ी से वापस आ गए हैं हड़ताल से। हमारे यहाँ इसका कोई असर नहीं है। निगम आयुक्त शहर के बस स्टैंड क्षेत्र पर अपनी बुलेट गाड़ी पर सवार होकर व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बिना मास्क पहने लोगों पर कार्रवाई की। नगर निगम आयुक्त भगवान दास भूमाकर पिछले कुछ दिनों से अपनी कार्रवाई को लेकर जन चर्चाओं में है। निगम आयुक्त सुबह से ही बुलेट पर शहर के निरीक्षण के लिए निकल रहे हैं और शहर की सफाई व्यवस्था दुरुस्त करवाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अपने अंगरक्षक के साथ निगम आयुक्त बस स्टैंड तो कभी शनिवारा तो कभी शहर के कई अलग अलग सार्वजनिक स्थानों पर पहुंचकर साफ सफाई का निरंतर निरीक्षण कर रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार की सुबह निगम आयुक्त अपने बुलेट गाड़ी से काले पठानी कपड़े पहने बस स्टैंड क्षेत्र पहुंचे। यहाँ जैसे ही पहुंचे उन्होंने तुरंत बस संचालकों को पास बुलाया और बसों को व्यवस्थित लगाने के निर्देश दिए। ताबड़तोड़ बस संचालकों ने बसों को व्यवस्थित किया। इसके बाद निगम आयुक्त ने ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जो मास्क नहीं पहने थे। उन्होंने उनसे उठक बैठक लगवाई। निगम आयुक्त ने बताया कि जब तक के दवाई नहीं तब तक के ढिलाई नहीं, इसलिए आम जनमानस को मास्क पहनने की ताकीद की जा रही है। इसके अलावा साफ सफाई को भी लेकर कर्मचारियों को दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ये सख्त निर्देश है कि कोरोना की अभी वैक्सीन नहीं बनी है और जब तक कोरोना की
वैक्सीन नहीं बनती तो मास्क जरूरी है। हम पूरे देश में, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, परसों माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुले मन से कहा कि बुरहानपुर प्रदेश में नहीं पूरे देश में रोल मॉडल बन के उभरा है। देश से टीमें आ रही है सीखने कि कोरोना पे, कोविड पे काबू कैसे पाए। चैनल और मीडिया के माध्यम से मैं सबसे विनम्र अपील करना चाहता हूँ कि मुझे आक्रामक बनने के लिए प्रेरित ना करें, स्वयं अपनी सुरक्षा करें, मास्क पहने। निगम कार्यालय की प्रशासनिक व्यवस्था में कसावट लाने के उद्देश्य से निगम आयुक्त सोमवार को आम नागरिकों की तरह कार्यालय पहुंचे और अनुपस्थित रहे कर्मचारियों की जानकारी ली। निगम आयुक्त पीडी भूमरकर ने नगर निगम में प्रशासनिक कसावट लाने के लिए, वहीं नगर निगम के अफसर और कर्मचारियों की देरी से आने की लगातार शिकायतों के चलते उन्होंने एक नया कदम उठाया। सोमवार को नगर निगम कमिश्नर काला कपड़े और काला चश्मा लगाकर आम आदमी की तरह नगर निगम दफ्तर पहुंचे और कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान जो अफसर कर्मचारी नदारद पाए गए उनकी सूची तैयार कर ली है और उन्हें शोकास नोटिस देने की तैयारी की जा रही है। खराब हो रहे इंदौर इच्छापुर मार्ग पर हादसों का ग्राफ बढ़ने लगा है। सोमवार को जहां एक केले से भरा ट्रक गिर गया, वहीं एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इंदौर इच्छापुर हाईवे अब किलर हाईवे के रूप में तब्दील होता जा रहा है। रोजाना कई घरों के दीपक दुर्घटनाओं में बुझने लगे हैं। जर्जर रोड के कारण आए दिन दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। रोड पर चलने वाले यात्रियों का कहना है कि इस रोड पर आए दिन दुर्घटनाएं बढ़ने लगी हैं। गड्ढे बड़े बड़े हो गए हैं, लेकिन शासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर दुर्घटनाओं का ग्राफ बढ़ने से हाईवे को जल्द सुधारने की मांग जिला प्रशासन से की गई है। ग्रामीणों ने समय रहते यदि सुधर जाता है तो इस दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। अरे भैया, ये 27 नंबर का हाईवे है, इसमें इतने गड्ढे पड़े हुए हैं कि हम महाराष्ट्र से व्यापार करने आते, गाड़ी लेकर आते, हमारी गाड़ियों की धज्जियाँ उड़ गई, कमानी टूट जाती है, लाखों हजारों रुपया खर्चा लगता है हमको, और शासन इसकी तरफ ध्यान नहीं देता। और इतने गड्ढे पड़े हुए हैं, बुरहानपुर से लेकर तो रुस्तमपुर तक ये चलने में 2 घंटे से ज़्यादा लग जाते हैं, और इतने गड्ढे पड़े हुए हैं कि पूछो मत, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और एक्सीडेंट होने का भी ज़्यादा से ज़्यादा खतरा रहता है। गड्ढे पड़ने की वजह से गाड़ी मालिकों को बहुत ज़्यादा नुकसान है, व्यापारियों को परिवहन करने में पैसा ज़्यादा लगता है। गाड़ी वाला जहाँ पे 1000 लगने वाले वहाँ 2500 मांगता है। तो हमारा सरकार से और सांसद महोदय से निवेदन है कि कम से कम इसके गड्ढे भरवाकर पेच वर्क ही करवाने की कोशिश की जाए, ताकि हम लोगों को कुछ राहगीरों को राहत मिले। सर, सोमवार को सिंधी बस्ती रोड पर पुलिस ने दलबल के साथ पहुंचकर एक पुलिसकर्मी के साथ हुए अभद्र व्यवहार के मामले में दर्ज प्रकरण में आरोपियों की गिरफ्तारी की। कोरोना महामारी के दौरान अगस्त 2020 में पुलिस थाना लालबाग क्षेत्र अंतर्गत स्टेशन रोड पर चालानी कार्रवाई की गई थी। इस दौरान एक आरक्षक के साथ अभद्र व्यवहार करने के मामले में पुलिस थाना लालबाग में 4 महिला सहित 5 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। सोमवार को पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए सिंधी बस्ती क्षेत्र पहुंची। इस दौरान पुलिस ने 4 महिला समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि 4 आरोपी फरार हो गए। खंडवा में विद्यार्थी परिषद द्वारा बाबा साहब की 64वीं पुण्यतिथि 64 दीपक प्रज्वलित कर मनाई गई। भारतीय संविधान के रचयिता और समाज सुधारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज पुण्यतिथि मनाई गई। बाबा साहब की पुण्यतिथि पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दीप लगाकर उन्हें नमन किया। बाबा साहब का पूरा जीवन देश सेवा को समर्पित था। उन्होंने अपना पूरा जीवन दलित वर्ग को समाज में समानता दिलाने के लिए संघर्ष में लगा दिया। उनके विचारों ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। उनका स्पष्ट कहना था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। जिला संयोजक शुभम सांवले ने बताया कि विद्यार्थी परिषद प्रतिवर्ष भारत रत्न डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर की पुण्यतिथि को सामाजिक समरसता दिवस के रूप में मनाती है। आदिकाल से अंत तक हम सब भारतीय हैं। बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए। खंडवा नगर के केंद्र बिंदु घंटाघर पर बाबा साहब की तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया और बाबा साहब की 64वीं पुण्यतिथि पर रंगोली और उनका छायाचित्र बनाकर 64 दीपकों से उसे प्रज्वलित किया गया और श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। विद्यार्थी परिषद प्रत्येक वर्ष 6 दिसंबर को बाबा साहब की पुण्यतिथि के अवसर पर सामाजिक समरसता दिवस मनाता है। इसीलिए इस वर्ष विद्यार्थी परिषद ने आज घंटाघर पे बाबा साहब के चित्र के रूप में रंगोली बनाकर यहाँ पे 64वीं पुण्यतिथि इसलिए 64 दिए जलाकर बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की है। विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने दिए वगैरह सब समाज के सहयोग के माध्यम से ही करा है। इसलिए विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और बाबा जी को
औषधियों के माध्यम से रंगोली बना के गंदगी एकत्रित करी। खंडवा में होमगार्ड्स लाइन क्षेत्र में होमगार्ड दिवस का स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान मार्च पास्ट और सलामी भी ली गई। खंडवा जिले में होमगार्ड स्थापना दिवस रविवार को होमगार्ड लाइन स्थित डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड कार्यालय में मनाया गया। होमगार्ड स्थापना दिवस के अवसर पर होमगार्ड के प्लाटून द्वारा मार्च पास्ट करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीमा अलावा को सलामी दी गई। होमगार्ड जवानों की सेवा सराहनीय है। इस दौरान होमगार्ड स्थापना दिवस का महत्व भी बताया गया। स्वयंसेवी संगठन संस्था 1962 से लगातार कार्य कर रही है। कानून व्यवस्था को बनाए रखना इसका उद्देश्य है। इससे कानून व्यवस्था सुदृढ़ और मजबूत हो रही है। वहीं होमगार्ड प्रशिक्षण केंद्र के आसपास पौधारोपण भी किया गया, साथ ही पौधा संरक्षण का संकल्प लिया गया। इसमें होमगार्ड के सभी जवानों ने हिस्सा लिया। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। आगामी निगम चुनाव को देखते हुए जिला छिंदवाड़ा में महिला कांग्रेस की बैठकों का दौर शुरू हो गया है। इस दौरान वार्ड क्रमांक 29 में एक बैठक आयोजित की गई। जिला छिंदवाड़ा के वार्ड नंबर 29 में महिला कांग्रेस की एक बैठक संपन्न हुई। आने वाले दिनों में नगर निगम चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियां अपने अपने क्षेत्रों में बूथ स्तर और वार्ड स्तर पर अपने अपने संगठन को मजबूत करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में और संगठनों की बैठकें आयोजित कर रही है। इसी श्रृंखला में 6 दिसंबर को स्थानीय वार्ड नंबर 29 में एक महत्वपूर्ण बैठक महिला कांग्रेस की संपन्न हुई। उक्त बैठक में सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। बैठक का उद्देश्य वार्ड स्तर पर महिला कांग्रेस का गठन करना और कमलनाथ जी और सांसद नकुलनाथ की कृति नीतियों से कांग्रेस की विचारधाराओं से महिलाओं को जोड़ना है। महिलाओं को अपने अधिकार की लड़ाई हेतु प्रेरित करने के लिए वार्ड नंबर 29 में श्रीमती किरण चौधरी जिला अध्यक्ष महिला कांग्रेस कमेटी के मुख्य आतिथ्य में बैठक संपन्न हुई। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए शेख उबैद की रिपोर्ट।